हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी का नाम है हाउ मच लैंड अ मैन नीड्स बाय लियो टॉल्स्टॉय। अब कहानी में क्या है, दो सिस्टर्स हैं, इनका डिस्कशन दिखाया गया है। जो बड़ी सिस्टर है वो, उसके हस्बैंड बिजनेसमैन है, और जो छोटी सिस्टर है उसके हस्बैंड है किसान। और बड़ी सिस्टर छोटी सिस्टर से मिलने आती है और वो गांव में इनका आपस में मीटिंग हो रही है। तो अब जो सिस्टर जिसके हस्बैंड बिजनेसमैन है और जो शहर में रहती है, वो बड़ी तारीफ़ करती है शहर की कि यार शहर में तो देखो क्या है, शहर में मॉल्स हैं, शहर में हमारे समुंदर है, समुंदर के पास बीचेज़ हैं, वहाँ इंजॉय करते हैं, और बड़े बड़े पार्क भी हैं हमारे पास। ठीक है, बहुत सारे मीन्स ऑफ अम्यूज़मेंट हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, नाइट लाइफ भी है, सब कुछ है। लेकिन तुम्हारे पास क्या है? गाँव में कुछ भी नहीं है। ठीक है क्या ऐसा जो तुम गाँव में रहती हो? तो एक तरीके से क्या करती है वो, जो शहर में रहती है जो सिस्टर, वो यंगर सिस्टर को थोड़ा सा लुक डाउन अपॉन करती है और उसको थोड़ा सा नीचे दिखाने की कोशिश करती है। यंगर सिस्टर जैसी बात सुनती है उसको बड़ी गुस्सा आती है। वो बोलती है कि ठीक है, तुम अब तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा आ गया तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, लेकिन तुम्हारे पैसे का तो क्या भरोसा है? बिज़नेस का क्या भरोसा? आज बिज़नेस है, आज तुम्हारे पास पैसा है, घर है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन कल तुम हो सकता है सड़क पे आ जाओ, तुम्हारे पास खाने के भी लाले पड़ जाएं, तुम्हारे पास दो वक्त की रोटी भी ना हो। बड़े बड़े बिजनेसमैन मैंने देखे हैं सड़क पे आते हुए, एक दिन में आ जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास भले ही आज सब कुछ है, लेकिन स्टेबिलिटी कहाँ है? सुख शांति कहाँ है? पीस ऑफ माइंड कहाँ है? हम गांव में रहते हैं, छोटा सा घर है हमारा, छोटा सा अपना हमारे पास ज़मीन है, लेकिन खुश तो रहते हैं, सुकून से तो रहते हैं, स्टेबिलिटी तो है हमारे पास लाइफ में, खुली हवा तो लेते हैं, चैन की नींद तो सोते हैं। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। हवा पानी सब तो तुम्हारा एडल्ट्रेटेड है। हमारा तो सब बढ़िया है, देखो कितनी अच्छी लाइफ है, सिंपल लाइफ है। सब कुछ पैसा ही थोड़ा ना होता है, सब कुछ यही थोड़ा ना होता है एंटरटेनमेंट। लाइफ में पीस भी चाहिए होता है, लाइफ में सिंप्लिसिटी की भी वैल्यू होती है। अब वो फिर अपने गांव की लाइफ की वो गुणगान करती है, तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो रहा है। आर्ग्यूमेंट थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। अब जो छोटी सिस्टर थी, जो उसका हस्बैंड था, वो किसान था जैसा मैंने आपको बताया, और ये बात भी पूरी गांव में ही हो रही है। तो वो ऊपर वाले रूम में बैठा होता है और बातें सुन रहा होता है दोनों बहनों की ना। तो मन ही मन मुस्कुराता है। वो कहता है यार, गांव की लाइफ की तो ठाट निराले हैं, सब कुछ बढ़िया है अपना। वो कहता है किसान को किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। किसान को खाली एक ही चीज़ की टेंशन है कि उसके पास ज़मीन कम है, ज़मीन नहीं है उसके पास ज़्यादा। अगर थोड़ी ज़मीन और हो जाती तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं रहती, मैं तो फिर डेविल से भी नहीं डरता। अब वो ये बात बोलता है कि अगर मेरे पास ज़मीन ज़्यादा होती तो मैं डेविल से भी नहीं डरता। अब डेविल वहीं होता है, ठीक है, और डेविल बात सुन रहा होता है उसकी ना, मुस्कुराता है। तो डेविल कहता है ये किसान ये कह रहा है कि अगर इसके पास ज़मीन ज़्यादा हो तो डेविल से भी ना डरे। तो कहता है ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ना एक ट्रिक खेलूँगा, अब मैं इसके ऊपर ट्रिक खेलूँगा, मैं इसको ज़्यादा ज़मीन दूंगा जैसे चाहता है, और इस ज़मीन के थ्रू मैं इसको सबक सिखाऊंगा। आई टीच हिम अ लेसन। तो टसल हो जाता है किसान के बीच में और डेविल के बीच में। ठीक है, तो किसान को ऑब्वियसली डेविल दिख नहीं रहा, लेकिन डेविल वहीं है, डेविल देख पा रहा है, डेविल है भाई। ठीक है, देख पा रहा है और वो सारी ये सब बातें करता है। वो ट्रिक, अब वो कहता है मैं ट्रिक खेलूँगा। अब होता क्या है, जो किसान है उसका नाम है पेहम। पेहम नाम है उसका, ठीक है। तो जो पेहम है, अभी इसके पास ज़मीन ज़्यादा थी नहीं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, एक सेटिस्फैक्ट्री उसकी लाइफ है पेहम की, ठीक ठाक सी ज़मीन है उसके पास, खुशी से रहता है। ठीक है, और एक उसकी अच्छी कम्युनिटी है वहाँ, गांव में लोग उसको जानते हैं, नेबर्स भी उसके अच्छे हैं, पीसफुल लाइफ है, सब खुशी से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की। लेकिन होता क्या है कि कुछ टाइम बाद जो पेहम के गांव में एक लेडी होती है, उनको ना अपनी बड़ी ज़मीन बेचनी होती है, ज़मीन ज़्यादा होती है उनकी। ठीक है, उनको बेचनी थी। तो सारे वहाँ जो और किसान होते हैं वो ज़मीन खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज़मीन बड़ी थी, एक किसान तो ले नहीं सकता था, बहुत बड़ी ज़मीन थी, तो बहुत सारे किसान मिलकर अपना अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा खरीद लेते हैं। तो अब पेहम को भी लगता है कि मुझे भी ज़मीन खरीद लेनी चाहिए थोड़ी सी, भाई बाकी लोग ले रहे हैं तो मुझे भी लेना चाहिए। अब लेकिन पैसे थे नहीं उसके पास उतने, तो क्या करता है, थोड़ा पैसा उधार लेता है, थोड़ा अपने जो लड़का होता है उसको लगा देता है काम पे,
और एडवांस में पैसा ले लेता है। ठीक है, तो कैसे भी करके पैसा वैसा इकट्ठा करके वो ज़मीन ले लेता है, अपने हिस्से की थोड़ी सी ज़मीन खरीद लेता है। अब ज़मीन उसको थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, अब लेकिन जैसी ज़मीन ज़्यादा आती है तो होता क्या है कि उसकी ज़मीन पे वो देखता है कि जो और इधर उधर के जो किसान हैं उनके क्या कहते हैं, जो उनके जानवर हैं वो आ गए रात को, उसके फसल ख़राब कर गए। कभी किसी के इधर उधर से घोड़े आ गए, घोड़े फसल खा गए उसकी। ठीक है, अब उसको थोड़ी टेंशन होने लग जाती है कि ये क्या चक्कर है, मेरी ज़मीन ख़राब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पेहम जाके क्या करता है, पेहम जाके ना जो वहाँ पे जो कोर्ट कचहरी होती है वहाँ पे जाके शिकायत कर देता है। पहले तो बहुत वेट करता है कि ऐसा ना हो, समझाता भी है बाकी किसानों को कि यार तुम अपनी ज़रा थोड़ा जानवरों का ध्यान रखो, तुम्हारी गायें भेड़ बकरी आ जाती है और मेरा सारा फसल ख़राब कर देती है, किसी के घोड़े आ जाते हैं वो ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो अपने थोड़ा सा जो हॉर्सेज हैं उनका ध्यान रखो, घोड़ों का ध्यान रखो। और कई ऐसे थे उसके वहाँ पे ना, उसमें पेड़ भी थे उसके खेत में कहीं। तो कई बार ऐसा देखा उसने, लोग आए रात को उसके 4-5 पेड़ काट दिए, पेड़ काट के ले गए लकड़ी लकड़ी के लिए। ठीक है, तो बड़ी गुस्सा आती है। तो कई बार समझाता है वहाँ पे लोगों को कि ऐसा मत करो, ट्रेस पासिंग मत करो मेरे उसमें खेतों में। ठीक है, अपना अपना ध्यान रखो, चोरी चकारी मत करो और ये मेरे फसल ख़राब ना करो आप लोग। मानते नहीं है वो। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, उसे गुस्सा आती है, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो जाके फिर वो कोर्ट कचहरी में जाता है और वो शिकायत लगा देता है। जजेस उसके फेवर में देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अब जजेस उसके फेवर में तो दे देते हैं डिसीजन और फ़ाइन लगा देते हैं उन लोगों पे। लेकिन अब उसका जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाता है अपने पड़ोसियों से। अभी तक उसका रिलेशन अच्छा था पड़ोसियों से, लेकिन जब से ये ज़मीन उसने ज़्यादा ली है तब से ये कलेश स्टार्ट हो जाता है। अब पड़ोसियों से उसका जो और अड़ोसी पड़ोसी किसान थे उनसे रिलेशन ख़राब हो गया। ठीक है, और बिल्कुल भी उसकी फिर अब बनती नहीं किसी से, अकेला अकेला रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कुछ टाइम बाद तो लोग शांत रहते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद वही शरारतें स्टार्ट हो जाती हैं, वही फिर दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। अब दोबारा जाता है वो जजेस के पास। अब जजेस इतना एक्शन लेते नहीं हैं। वो कहते हैं यार आपस में आप निपटारा कर लो, बार बार कहाँ आप चक्कर लगाते रहते हो कोर्ट के छोटी छोटी बातों पे कि कोई जानवर आ गया या किसी ने अपना अपने हॉर्सेस को छोड़ दिया। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों बार बार आप कोर्ट कचहरी आओगे तो कोर्ट का काम खाली यही थोड़ना है कि यही देखता रहे कि आपके फसल ख़राब हो गई और ये हो गई। अब उसे गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ पे जजेस लड़ना स्टार्ट कर देता है। ये क्यों नहीं है, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, हमारे लिए तो बैठे हो, किसानों के लिए, हमारी बात आप नहीं सुनोगे कौन सुनेगा, आपको फ़ाइन लगाना चाहिए, एक बार नहीं मैं 10 बार आऊँगा, सुनो आप मेरी बात। अब जजेस को गुस्सा आता है, पावरफुल पोजीशन में कैसे बात कर रहा है ये। तो हाँ, उसकी जजेस से डिस्प्यूट हो जाता है, बहसाबाजी हो जाती है बहुत तगड़ी वाली। अब जो बाकी लोग हैं किसान उस उनसे और हो जाती है, हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। तो रिलेशन बिल्कुल ख़राब हो गए, जो उसकी पूरी कम्युनिटी थी, गांव वाले, वो गांव वाले थे, उनसे बिल्कुल उसकी बनती नहीं है, जजेस से भी लड़ाई हो जाती है। अब एक दिन ऐसे ही बैठा होता है, अब थोड़ा उसको रात को, पहले तो बड़ी पीस की नींद सोता था, अब नींद भी आनी उसको बंद हो जाती है, टेंशन रहती है कोई कहीं लड़ाई ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और फिर खेतों में जाके सोना शुरू कर देता है, क्योंकि सेफ्टी फिर कैसे करे, घर पे आता था तो कोई जानवर फसल ख़राब कर देता था, तो अब उसको जाके मजबूरी में खेतों में सोना पड़ रहा था, उसकी नींद भी उड़ जाती है रातों की। अब एक दिन क्या होता है, उसके बाद एक स्ट्रेंजर आता है और उसको स्ट्रेंजर बोलता है कि यार तुम ये यहाँ पे इस गांव में कहाँ बैठे हो, पास में तुम्हारे गांव है पहाड़ों के पास। और वो जगह अच्छी थी, पहाड़ों के पास का एरिया है। तो कहता है पहाड़ों के पास एक बड़ी और बढ़िया जगह मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पे नदी भी बह रही है और बढ़िया बढ़िया वहाँ पे फूल हैं और खाना बहुत अच्छा है, हवा अच्छी है। और वहाँ पे अगर तुम जाओगे तो वो लोग तुम्हें पैसे भी देते हैं और ज़मीन भी देते हैं, बहुत सस्ती ज़मीन है, पैसा भी देंगे तुम्हें वहाँ पे। वो कहता है तुम्हारे गांव के कई लोग वहाँ पे गए हैं पहले और बहुत आज अमीर बन गए, तो तुम कहाँ इस गांव में पड़े हुए हो, छोड़े क्यों नहीं देते इस गांव को। और गांव उसके दादा पुरखों का था, कैसे छोड़ देता, यादें थी उसकी वहाँ पे, नहीं छोड़ सकता था। ठीक है, और गांव में आप ऐसे ज़मीन छोड़ के नहीं जाता आदमी, क्योंकि जो क्या कहा जाता है जो पुरखों की ज़मीन होती है वो बेची नहीं जाती। लेकिन अब वो उसको लालच देता है, अरे नहीं नहीं कहाँ तुम बैठे हो पुरानी बातों में, वहाँ जाओ यार बहुत पैसा है वहाँ पे, कहाँ अटक गए हो यहाँ पे, पैसा ऐसा कमाओ, दुनिया पैसा कमा रही है, तुम यहाँ बैठे हो, बड़ी तुम्हें ज़मीन मिलेगी और यहाँ तुम्हें बड़ा कोई पूछ रहा है, तुम्हारे जो तुम्हारे ये नेबर्स हैं वो तुम्हारी लड़ते रहते हैं, कोर्ट कचहरी में तुम्हारी सुनवाई नहीं है, सबसे तुम्हारी लड़ाई है, अकेले पड़ जाओ क्या करोगे। तो स्ट्रेंजर्स को क्या करता है, रीजंस देता है, वैलिड रीजंस देता है। तो उसको लगता है बात तो ठीक कह रहा है स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर की बात में दम है, मैं जाके वहाँ रहता हूँ, नई जगह पर रहूँगा। अब नई जगह चला जाता है रहने के लिए। अब जैसी जगह जाता है
जगह देख के हैरान हो जाता है, जगह बड़ी अच्छी थी, बड़ी सुंदर थी। और ये बात सच होती है कि जैसे ही वो वहाँ पे जाता है उसको 10 टाइम्स बिगर लैंड मिलता है, और बहुत ही कम पैसों पे। 10 टाइम्स बिगर लैंड, हाफ से भी कम प्राइस पे। और उसकी लाइफ और अच्छी हो जाती है, बड़ा घर है, ठीक है, बड़ा खेत है, उसको नौकर चाकर ही मिल जाते हैं, अब पैसा ही बहुत आ जाता है उस पर, फ्लरिश कर जाता है, लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक है। और उसको लगता है डिसीजन सही था मेरा, मैं तो अच्छी जगह आ गया, फालतू में ही मैं अपना वो बना बैठा था, ठीक है, कोलू का बैल बना बैठा एक ही जगह पे अटका हुआ था, तो इट्स गुड, मैं यहाँ गया हूँ। तो ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ दिस डिसीजन। और वो मनी मन जो स्ट्रेंजर है उसको थैंक्स कहता है, मेरे को स्ट्रेंजर ने बढ़िया काम किया। तो ऐसे कुछ टाइम निकलता है, फिर टाइम निकलता जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि वहाँ पे एक ट्रेड्समैन आता है, एक बिजनेसमैन और होता है, ठीक है, कोई और। वो आके उसको बोलता है कि ये मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये तुम्हारे पास जो जगह है ना, ये जो लैंड है, इससे भी तुम्हें कई गुना ज़्यादा मिल सकता है, बहुत ज़्यादा। वो बताता है कि यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे ना, थोड़ा सा और आगे जाओगे, वहाँ पे एक कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी का नाम था वो बश किड्स। कह रहा है कम्युनिटी है बश किड्स की, वो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े ही दिल के अच्छे लोग हैं। वो कहता है वहाँ पे तुम जाओगे तो वहाँ तो ऐसा है कि वो दिल खोल के तुम्हें लैंड देते हैं, जितना मर्जी लैंड ले लो, तुम ज़मीन जितनी मर्जी ले लो, कोई टेंशन नहीं है उन्हें। कहता अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कोड़ियों के भाव मिलती है वहाँ ज़मीन, और इतनी फर्टाइल लैंड है वहाँ का, उपजाऊ ज़मीन है, कोई ऐसी नहीं कि कोई ऐसी बेकार सी कोई बैरन लैंड है, बिल्कुल बंजर ज़मीन है, उपजाऊ है बिल्कुल। इट्स अ वेरी फर्टाइल लैंड, इट्स नॉट बैरन। वो कहता है अच्छा, ऐसा हो सकता है? वो कहता है हाँ होता है। वो कहता है मैं भी तो लेके आया हूँ। ट्रेडमैन बोलता है, जो ट्रेड्समैन है, जो बिजनेसमैन है, वो कहता है मैंने खरीदी है भाई, वहाँ कोड़ियों के दाम पे ज़मीन खरीद ली है, उन लोगों को पता नहीं ना कुछ। कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहता है वो यार वो जो कम्युनिटी है बशकिर्स की बड़ी इनोसेंट कम्युनिटी है, उन्हें दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, दुनिया से अलग रहती है, अलग कट के रहती है दुनिया से, तो उन्हें ज़्यादा बिज़नेस के बारे में, ज़मीन का क्या नाप तोल है, कुछ नहीं पता, ठीक है, थोड़ी एलिनेटेड है वो दुनिया से, सोसाइटी वो वाली जो कम्युनिटी है बशकिर्स की। तो वो बड़ी उसकी तारीफ़ें करता है बशकिर कम्युनिटी की और लैंड की, बड़ा फर्टाइल लैंड है। वो कहता है एक बार चल काम करो, तुम जाके देखाओ, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो, देखाओ। और रात भर नींद नहीं आती उसको, और फिर लालच आता है कि यार ऐसा है तो फिर तो यार लाइफ में ग्रो करना चाहिए, मैं कहाँ यहाँ बैठ गया हूँ एक जगह पे आके। और उसको अपना पीछे वाला वो भी याद आता है, जो डिसीजन उसने लिया था स्ट्रेंजर के कहने पे, वो सही निकला डिसीजन, 10 टाइम ज़्यादा रिच हो गया था, वो फ्लरिश कर गया था। तो कहता है ये बात ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, शायद किस्मत मेरी बदल जाए, शायद मैं बहुत और ज़्यादा अमीर बन जाऊँ, फिर मुझे कुछ करना ही ना पड़े। तो वो अपने एक सर्वेंट को लेता है, कहता है यार आओ भाई तुम चलो मेरे साथ। दोनों चले जाते हैं। अब वो जाता है वहाँ उस कम्युनिटी में, वो जो बशकिट्स की कम्युनिटी थी उसका बहुत वेलकम करती है। उसका ऐसा वेलकम उसने ज़िंदगी में नहीं देखा था, बहुत बढ़िया खाना पीना, सूप जूस वूस सब जो होता है ना आपको मिलता है, बिल्कुल पूरी जो मेहमान नवाजी होती है पूरी होती है, वो बहुत बढ़िया मेहमान नवाजी होती है। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। फिर वो जब बाहर जाके उनका लैंड देखता है, तो लैंड देख के वो जाता है दंग, कहता है यार ये तो बहुत ही बढ़िया लैंड है यार, सच में ही, मतलब वहाँ बड़ी बड़ी ग्रीनरी है, बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पे फसल उग रही थी। और मतलब एक जो किसान होता है वो लैंड की क्वालिटी को देख के जज कर लेता है, ठीक है, उसी काम में है तो पता चल जाता है। तो वो देखता है जब मिट्टी यहाँ की तो बड़ी उपजाऊ है, बड़ी अच्छी है, हवा अच्छी है, पानी अच्छी है, पहाड़ है, नदी है, कहता है तो बहुत ही बढ़िया जगह है यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था यार, कहाँ थी ये जगह, मुझे मालूम नहीं पड़ा। तो वो मनी मन थैंक्स करता है उसको, ट्रेड्समैन को, बिजनेसमैन को, यार उसने सही जगह बताई। तो अब वो फिर जो बशकिर्स होते हैं वहाँ पे 1-2 दिन रुकता है, और फिर उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाया था, ठीक है, तो उनको गिफ्ट्स देता है। तो बशकिर बड़े खुश होते हैं। तो बशकिर कहते हैं यार आप आए हैं, आपने यहाँ पे बड़े हमें अच्छा लगा आप यहाँ पधारे। और वो कहते हैं थैंक यू, गिफ्ट्स भी दिए। वो कहते हैं आप बदले में क्या चाहते हैं, आप कुछ भी मांग सकते हो हमसे। तो वो कहता है मैं कुछ भी मांग सकता हूँ? वो कहते हैं हाँ कुछ भी मांग लो। वो कहता है यार मुझे आपका लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए। तो कहते हैं हाँ ले लो ज़मीन, क्या दिक्कत है, कितनी चाहिए आपको? कहते हैं, वो कहता है इतनी चाहिए। वो कहते हैं अरे आप टेंशन को ले रहे हो, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ना, जितना लैंड चाहिए आपको ले लो, आप जितना मर्जी ले लो, दिल खोल के लो। तो आप सोचो मत ज़्यादा कि इतना चाहिए, इतने इतने एकड़ चाहिए, इतने गज चाहिए, आराम से लो। तो अब उनकी अपनी लैंग्वेज होती है बशकिट्स की, ठीक है, तो आपस में बात भी करते हैं। तो जब वो बात करते हैं तो देर में एक बंदा आता है, वो कहता है 1 मिनट रुक जाइए, हमारे जो चीफ़ हैं उनकी परमिशन ले लेते हैं, फिर आपकी ये ज़मीन, कोई टेंशन नहीं है। तो अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे चीफ़ आ जाते हैं उनके, जो बशकिट्स कम्युनिटी के। और चीफ़ दिखाया कि बड़ा ही वेरी
रॉयल पर्सन, बड़ा नोबल से लग रहे हैं, पहनावा भी ऐसा है। तो उस चीफ को बताते हैं बात की ऐसे ऐसे हुई है, ये आए हैं यहाँ पे, मेहमान हैं हमारे, ठीक है, और पेहम जी, और बड़े अच्छे इंसान हैं और ये ज़मीन चाहते हैं हमारी। तो चीफ कहते हैं हाँ ठीक है दे दो ज़मीन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो एक शर्त रखते हैं पेहम के आगे, तुम्हें ज़मीन मिल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन एक शर्त है। एक तो ज़मीन की कीमत 1000 रूबल्स है, 1000 रूबल्स है, और तुम जितनी चाहे ज़मीन ले लो, ठीक है, लेकिन जिस जगह से तुम स्टार्ट करोगे सुबह, शाम को तुम्हें सूरज ढलने से पहले उस जगह पे वापस आना पड़ेगा, बस यही शर्त है, ठीक है। जैसे सुबह हुई, अब तुम जितना आगे तक जा सकते हो चलते जाओ, तुम्हारी मर्जी है, जितना मर्जी चले जाओ, जितना आगे जा सकते हो चले जाओ, ठीक है। बस वहाँ कुछ निशान कर देना, निशान वहाँ पे लगा देना जहाँ तक तुम्हें ज़मीन चाहिए, और शाम को तुम्हें सेम जगह पे आना पड़ेगा जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था सुबह। अगर सूरज ढल गया और तुम नहीं पहुँच पाए तो वो 1000 रूबल्स हमारे हो गए, और अगर तुम सही टाइम पे आ गए, सूरज ढलने से पहले आ गए मार्क लगा के, तो जितनी जगह ज़मीन जो तुमने मार्क लगाया वो तुम्हारी है, पूरी तुम्हारी है, जितना मर्जी तुम लेफ़्ट राइट जितना मर्जी ज़मीन तुम ले लो, बस यही शर्त है कि तुम्हें सूरज ढलने से पहले वापस आना है जहाँ से तुमने स्टार्ट किया। तो कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, तो बहुत ही सिंपल सी शर्त है, ठीक है। उसको लगता है बस 1000 रूबल में कुछ नहीं है यार, 1000 रूबल तो बहुत छोटी सी ज़मीन मिलती थी। अब ये तो वो उसके दिमाग में आइडिया आते हैं कि मैं 50 किलोमीटर चल लूँगा एक दिन में, क्या दिक्कत है, सुबह से शाम तक चलना है, 50 किलोमीटर चल लूँगा मैं, 50 किलोमीटर चलने में क्या होता है, चल लूँगा 50 किलोमीटर ज़मीन मिल जाएगी, 50 किलोमीटर्स लैंड इन जस्ट 1000 रूबल्स, ठीक है। तो बड़ा खुश है, बड़ा खुश है, ठीक है। वो कहता है तो बहुत बढ़िया है जी, अपना काम हो गया, एक तरह से फ्री में मिल रही थी ज़मीन उसको। कहता है ठीक है। स्टीव कहते हैं शाम का टाइम था, कल हम सुबह शुरू करते हैं। तो कहते हैं हाँ ठीक है। अब रात को सोता है। अब जब रात को सोता है तो उसको सपना दिखाई देता है। सपने में क्या होता है कि उसको कोई आवाज़ लगाता है रूम के बाहर, उसके जहाँ वो सो रहा था। वो बाहर निकलता है, वो दिखता है कि बाहर ना वो स्ट्रेंजर बैठा हुआ है जो उसको फर्स्ट टाइम मिला था, सबसे पहली बार। मैंने बोला था स्ट्रेंजर आया था जिसने उसको पहली बार उसके गांव से बोला था कि आप जाके उधर उधर जाके ज़मीन देखिए, तो पहले वो स्ट्रेंजर दिखाई देता है। वो पास जाता है, देखता है उस स्ट्रेंजर को, और वो स्ट्रेंजर नहीं होता। अब वो ट्रेड्समैन था, बिजनेसमैन, जिसने उसको यहाँ भेजा था इस कम्युनिटी में बशकिट्स की। थोड़ा और पास जाता है, दिखता है अब तो वो बिजनेसमैन भी नहीं है, वो तो चीफ है इनका, बशकिर कम्युनिटी का। वो थोड़ा और पास जाता है उसके आदमी के देखने के लिए, कौन है ये आदमी जो बाहर बैठा है मेरे कमरे के। तो मालूम पड़ता है वो चीफ भी नहीं है, वो कौन है, वो डेविल है। वो डेविल था वो आदमी, और जो बैठा है उसके रूम के बाहर, और साइड में एक आदमी ऐसे लेटा हुआ है। तो वो देखता है जाके कि आदमी कौन लेटा है डेविल के पास, ठीक है। तो जब पास जाके देखता है वो डेड बॉडी थी, वो आदमी नहीं था, वो डेड बॉडी लेटी हुई थी, और वो डेड बॉडी उसी की थी, पेहम की। और जैसी वो देखता है कि ये डेविल है और मेरी डेड बॉडी है, वहाँ पे घबरा जाता है, एकदम से उड़ जाता है डर के मारे, सपना टूट जाता है। सपना था तो वो कहता है क्या सपने आते हैं, फालतू के सपने आते रहते हैं। अब सपना उसको आया था रात के 2-3 बजे आया था। अब सुबह हो जाती है, नींद उसको वैसी नहीं आती रात भर, एक्साइटेड बहुत था, कल तो मैं पता नहीं कितनी ज़मीन आ जाएगी, कितना पैसे वाला हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, वो हो जाऊँगा। रात बस होता नहीं, बड़े एक्साइटमेंट में रहता है, नर्वसनेस भी थी, एक्साइटमेंट भी था, ठीक है। अगले दिन उठता है तो अराउंड सुबह का टाइम था, 5-6 बजे का टाइम था, सूरज निकला नहीं था अभी, ठीक है, डे ब्रेक हुआ नहीं था। पहुंच जाता है वहाँ पे जहाँ पे होना, ये सब इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। तो पूरी कम्युनिटी है बशकिट्स की, वो इकट्ठी हो जाती है, और जो चीफ़ है वो भी होता है। और ये सब ना एक छोटी सी पहाड़ी पे खड़े होते हैं, एक पहाड़ी होती है छोटी सी, उस पहाड़ी पे होते हैं सब। तो वहाँ पे चीफ़ बोलता है कि भाई ये पहाड़ी स्टार्टिंग पॉइंट है, तुम्हें इसी पहाड़ी पे आना है, इस पहाड़ी पे ऊपर आना है यहाँ पे चढ़ के, ठीक है, जहाँ हम लोग सब अभी खड़े हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और तो वो कहता है 1000 रूबल्स दे दो, क्योंकि 1000 रूबल्स की बात हुई थी। तो वो अपने कैप उतारता है, जो क्या कहना है इसका, पेहम है, और उसमें 1000 रूबल्स रख देता है, ठीक है। और वहाँ पे फिर स्टार्ट हो जाती है, वो टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उसने अपने हाथ में ना वो ले लेता है फावड़ा, स्पेड होता है फावड़ा, ठीक है, किसान यूज़ करता है फावड़े को, तो फावड़ा लेके चले जाता है। अब उसमें अब पूरा खेत है,
लंबा लंबा। तो थोड़ा आगे जाता है, अभी दिन का टाइम हुआ था, 11 बजे थे, तो काफ़ी लंबा चल लेता है, ऑलरेडी वो काफ़ी चल चुका है, अराउंड 10 12 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल चुका होता है। तो कहता है थोड़ा निशान लगा दूँ, ये तो मालूम कैसे पड़ेगा कितनी कहाँ तक आया था मैं। तो वो ज़मीन खोदता है फावड़े से, फावड़ा उसके हाथ में है, और वो ज़मीन फिर जब वो पूरी जो मिट्टी निकल आती है उससे एक छोटा सा वो बना देता है, ठीक है, एक हल्का सा छोटा सा उसका ढेर सा बना देता है, और उस पर थोड़े पत्ते वत्ते लगाया था ताकि निशान है कि मैं यहाँ तक आया था। वो देखता अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी तो दिन के 11 बजे हैं, और मुझे शाम को सूरज ढलता था अराउंड 6 बजे के आसपास, तो अभी तो बहुत टाइम है। फिर और चलता आ गया, वो कहता है मैं सीधा चल लिया, अब मैं थोड़ा लेफ्ट चलता हूँ, अब इधर चल जाता हूँ, 10 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर उधर चला जाता है, फिर उधर चला जाता है, ऐसे ही चलता रहता है, और सब जगह जा जाके ऐसे मिट्टी खोद खोद के वहाँ निशान बनाता है फावड़े से। अब दिन के बज जाते हैं अराउंड 3 4। अब थक गया था बहुत, क्योंकि वहाँ गर्मी का टाइम था, धूप तेज़ थी, गर्मी थी, उसका गला सूख रहा है, उसको पसीना आ रहा है, ठीक है। तो फिर वो पानी वानी पीता है, आराम करता है। वो कहता है अभी भी टाइम है, अभी तो 3 बजे है, थोड़ा और चल लेते हैं, ऐसा मौका दोबारा कहाँ मिलेगा, आराम तो बाद में भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो फिर और चलता है, और फिर अब वो दूसरे डायरेक्शन चलना शुरू करता है कि अब यहाँ चलूँगा मैं, यहाँ तक भी चाहिए मुझे ज़मीन, यहाँ तक की ज़मीन चाहिए, क्योंकि वो जब देखता है कहता है ज़मीन तो बहुत बढ़िया है यार, इतनी फर्टाइल ज़मीन दोबारा नहीं मिलेगी, ये आज मुझे मिला है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा एक ही बार मिलता है, ये बड़े विरले मौके हैं, तो फ्री में मिल रही ज़मीन लेते जाओ। तो कहता है इधर तक जाऊँगा, फिर चलता है। अब थका हुआ है वो, गर्मी का टाइम है, पसीना आ रहा है उसको, उसने जो कोट था ओवर कोट पहन के आया था, ठीक है, तो उससे अपना ओवर कोट वगैरह सब उतार देता है, और यहाँ पे ऐसे कंधे पे टांग लेता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी पीता है, चलता है, थक जाता है। अब करते करते ये सब करते करते उसने बहुत एरिया कवर कर लिया, बहुत एरिया, जितना तो सोचा था 50 किलोमीटर से ज़्यादा कवर कर लिया है, और सब जगह उसने ज़मीन खोद खोद के वहाँ पे अपने निशान लगा दिए हैं, ताकि मालूम पड़े कि यहाँ तक वो आया था, ठीक है, बाद में मार्क रहता है उसका, एक निशान छोड़ देता है। और घड़ी में टाइम दिखता है, वो कहता है तो अब तो यार सूरज डूबने वाला है, टाइम कब है, मुझे वापस चलना चाहिए, ठीक है, वापस आना शुरू हो जाता है। अब जो ओवर कोट वगैरह है वो साइड में रख देता है, कहता है यार ओवर कोट से भारी हो रहा है, मैं चल नहीं पा रहा, थक थक गया था वो, ठीक है। थोड़ा आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है, अब देखता है पीछे सूरज को, सूरज कहाँ है, वो देखता है सूरज तो ढल रहा है यार, और अभी उसको रास्ता ज़्यादा तय करना था, रास्ता बचा था और सूरज ढल रहा है, कहता मुझे भागना पड़ेगा, लेट मी रन नाउ। तो कोशिश करता है भागने पर, भाग नहीं पाता, थका हुआ था, खाना वाना ठीक से खाया नहीं था, पानी उसने थोड़ा बहुत पिया था, तो शरीर में ताकत नहीं होती, और सुबह से चल रहा है, थक जाता है आदमी। तो कोशिश करता है भागूं, लेकिन भाग पा नहीं रहा, पैरों में जान ही नहीं है। तो कहता है ये जो बूट पहने हैं मैंने, ये बूट की वजह से नहीं भाग पा रहा, तो बूट फेंक देता है उतार के, बूट फेंक तो नंगे पैर भागूंगा मैं। तो वो नंगे पैर भागना शुरू करता है, थोड़ा बहुत भागता है, फिर थक जाता है। अब देखता है पीछे की सूरज, देखूँ सूरज कहाँ है, और देखता है सूरज तो यार ये तो बिल्कुल ढलने भी आ गया, अब टाइम बचा ही नहीं है, हार्डली 5-10 मिनट बचे थे। वो कहता है तो गड़बड़ हो रही है यार, तो मेरा सारा किया करा ख़राब हो जाएगा, सारे पैसे चले जाएंगे, वो 1000 रूबल भी चले जाएंगे, ज़मीन भी नहीं मिलेगी, ये तो नुकसान का वो हो गया सौदा। अब पूरी जान लगाता है, भागना शुरू करता है। अब भाग रहा है, गला सूखा हुआ है, कोट उतार दिया उसने अपना, जूते उसने उतार दिए हैं, सब फेंक दिया सामान, अब ऐसे ही भाग रहा है, ठीक है, गला सूख रहा है, हार्ट बीट हो गई तेज़, सांस फूल रही है उसकी, सांस आ नहीं रही, ठीक है। अब वो जो अब पास पहुंचता है, वो पहाड़ी पे जो खड़े हैं, कम्युनिटी जो बशकिर्स की है और वो चीफ़ है, वो लोग भी चिल्ला रहे हैं, बशकिर सारे कि आओ आओ आओ, कहाँ रह गए, थोड़ा और लगाओ, थोड़ा और ज़ोर लगाओ, और ज़ोर लगाओ। तो उसको थोड़ा जोश आता है कि भागूँ भागूँ भागूँ, तो भागना शुरू करता है, थोड़ा सा जोश आता है, लेकिन भाग पा नहीं रहा, शरीर में जान है नहीं, सांस फूल रही है, छाती एकदम तेज़ तेज़ धक 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 कर रही है। अब आखिरी 1-2 मिनट बचे हैं, हार्डली 1 मिनट बचा है। पीछे देखता है, कहता है तो सूरज तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया सूरज। अब वो घबरा गया, तो बिल्कुल हाथ पैर फूल जाते हैं, तो सूरज तो ढल रहा है, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, और अब मुश्किल से 1-8 मिनट बचा था, और बिल्कुल पहाड़ी के नीचे पहुंच जाता है, और वो चिल्ला रहे हैं ऊपर से, सारे बशकिट्स खड़े हैं, आओ आओ ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ। अब हुआ क्या, तो उसको लगता है मैं शायद पहाड़ी के नीचे खड़ा हूँ, तो यहाँ सूरज तो डूब गया है, अंधेरा हो गया था, लेकिन शायद जो ऊपर है पहाड़ी से देखूंगा चढ़ के, तो हो सकता है वहाँ सूरज है, क्योंकि वो बोल भी रहे होते हैं अरे सूरज है, अभी आओ आओ, ठीक है। तो उसको लगता है चलो अब पूरी जान लगा देता हूँ कैसे भी करके, ठीक है, मरना तो मर जाएंगे, लेकिन पहाड़ तो चढ़ ही जाऊँ। अब हो क्या रहा था, उसको ना ये भी लग रहा था कहीं मैं मर ही ना जाऊँ, उसकी हालत इतनी खस्ता हो गई थी, उसको लग रहा था कहीं मैं मर ही ना जाऊँ, मेरी डेथ ही ना हो जाए, मेरे प्राण ही ना निकल जाएँ आज। उसको लगने लगता है, एहसास हो जाता है आदमी को, जब आदमी के ऐसा होता है ना, शरीर जब बिल्कुल छोड़ देता है साथ, तो ऐसा आदमी को एहसास होने लग जाता है।
तो उसको लगता है कि यार उसको लगता है मेरे दिल तो मेरा इतना तेज़ धड़क रहा है, कहीं छाती ना फट जाए मेरी, ठीक है, इतनी तेज़ सांस, उसकी सांस ली नहीं जा रही, उससे खड़ा ही नहीं हुआ है यार, जा रहा, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, गला पूरा सूखा पड़ा है उसका। तो उसको लगता है आज मैं मर जाऊँगा, उसको अब ऐसे फीलिंग आना शुरू हो जाती है। उसने कहा ज़मीन वमीन तो पता नहीं, मैं तो आज मेरे प्राण, आज तो मैं गया, मर गया। लेकिन कहता है एक जोर लगा लेता हूँ, आखिरी जोर लगा ही लेता हूँ। तो पहाड़ी चढ़नी थी। अब पहाड़ी पर वही चढ़ना मुश्किल होता है, सीधे तो आदमी फिर भी चल लेता है, फ्लैट पे पहाड़ी चढ़ना मुश्किल होता है। पर लगाता है जोर, लगा लूँ एक जोर लगा के हईशा, एक आखिरी जोर लगाता हूँ, चढ़ जाता है पहाड़ी। ऊपर से वो चिल्ला भी रहे हैं। फिर थोड़ा क्या होता है, 4 लोग खड़े तो आदमी जोश भी आता है, आओ जी आओ जी, आओ आओ आओ, वो चिल्ला रहे हैं उसको, पे हम आओ, ठीक है, वेरी गुड, तुम कर सकते हो। तो पे हम जी भी पूरा अब जोश लगा दिया उन्होंने, वो भी चढ़ तो जाता है पे हम कैसे भी करके। चीफ है ऊपर खड़ा हुआ है, जो चीफ है उनका बशकिट्स कम्युनिटी का, और वो मुस्कुरा रहा है। तो चीफ कहता है आओ तुम ज़मीन लो, अपनी ज़मीन तुम्हारी है। तो अब जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है ना, उसको समझ में आ जाता है वो नहीं बचेगा। पे हमको अंदाज़ा हो जाता है इस चीज़ का कि अब गई, उसकी सांस गई, उसके पैरों में से जान निकल जाती है। ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच गया, बिल्कुल वहीं पहुंच गया जहां उसको पहुंचना था। लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचा तो पैर एकदम उसके छोड़ देते हैं उसका साथ, गिर जाता है, बिल्कुल वहीं गिरता है जहाँ पे स्पॉट पे पहुंचना था। और अब वहाँ डार्क हो गया है। तो जो चीफ है वो कहता है बड़ा बहादुर आदमी है, कितनी डिटर्मिनेशन है इसकी, यहाँ तक पहुँच ही गया, इसको ज़मीन देनी पड़ेगी अब, ठीक है। और बगल में उसकी कैप पड़ी थी पेहम की, चीफ के बगल में पेहम की कैप पड़ी होती है, ठीक है। तो वो जो कैप है ना, बिल्कुल उस पर गिरता है, कैप पे गिर जाता है, और वो कैप पे ही पैसे रखे थे 1000 रूपल। तो जब वो गिर भी रहा है तो कैप को उठाता है और वो जो पैसे हैं उसको ऐसे करके समेटता है, ठीक है। और लेकिन जब वो गिरा है ना, उसके पूरा पत्थर है, क्योंकि ओवैसी पहाड़ी है, चट्टान है, तो गिरा है तो पूरा उस पर लगता है, उसको चोट लगती है, पूरा उसका खून वून निकल रहा है उसके, ठीक है। तो पूरा उसका ब्लड वगैरह निकला हुआ है। अब क्या हो रहा है कि वो जो ब्लड उसका निकला, वो गिरा, वो जो थकान हुई, ये सब हुई, तो ऐसे पूरा जब वो गिरा है तो पीछे मुड़ के देखता है, एक बार ऊपर की तरफ देखता है, ठीक है। वो अब उसको दिखाई देता है कि उसने टास्क तो कंप्लीट कर दिया है, वो वहाँ पहुँच गया, चीफ ने भी कहा, ठीक है, लैंड भी उसका है, चीफ ने बोल दिया। बट अब उसको समझ में आ गया कि अब वो बचेगा नहीं, उसके ब्लड निकला हुआ है, वो गिरा वहाँ पे, उसके ब्लड निकल गया, वो थका हुआ था, मैंने बोला था उसके, जैसे ऊपर देखता है आसमान की तरफ, उसके प्राण निकल जाते हैं, एंड ही डाइज, वो मर जाता है, ही डाइज। कंप्लीट कर लिया टास्क, सब कुछ कर लिया, वहाँ पहुँच गया, बट प्राण निकल गए। ज़मीन भी दे दी चीफ ने उसको, ले लो ज़मीन, लेकिन वो बचा नहीं, ही डाइज। तो वहाँ पे जो बशकिर्स होते हैं सारे, वो लोग भी उदास हो जाते हैं देख के उसको, वो देखते हैं उसको, वो पूरी कम्युनिटी होती है, लोग वहाँ थे बहुत सारे, और वो भी दे आर ऑल्सो स्टन्ड, वो भी हैरान है कि वो, उन्हें लगा नहीं था कि मर जाएगा, वो लगा था कोई बात नहीं, थकान है लेकिन शायद बच जाए, लेकिन बट ही डाइज, वो मर जाता है। तो फाइनली दिखाया कहानी में कि जो उसके साथ, एक मैंने बोला था उसका सर्वेंट आया था, तो जो उसका सर्वेंट है वो फिर उसी जगह पे, ठीक है, वो जिस यहाँ पे वो पूरा खेत के लिए वहाँ पे जो निशान बना रहा था, वहीं पे फिर उसको ज़मीन खोद के उसको बरी कर दिया जाता है, उसको वहाँ दफना दिया जाता है। तो एंड में यहाँ पे टॉलस्टॉय लिखते भी हैं कि कितनी ज़मीन चाहिए थी उसको, टॉलस्टॉय लिखते हैं उसको कितनी ज़मीन चाहिए थी, एक आदमी को कितनी ज़मीन चाहिए होती है। तो टॉलस्टॉय लिखते हैं 6 feet फ्रॉम हेड टू हिज हील्स, 6 feet फ्रॉम हेड टू हिज हील्स, बस इतनी ही जगह चाहिए थी, क्योंकि उतनी ही जगह में दफनाया गया था उसको, ठीक है। तो ये कह के यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। टॉलस्टॉय की ये एक पावरफुल स्टोरी है कि एक आदमी को कितनी ज़मीन चाहिए होती है, हाउ मच लैंड अ मैन नीड्स। सो टॉलस्टॉय की राइटिंग्स रियलिस्टिक होती हैं, और बहुत हद तक उसमें काफ़ी विजडम भी होता है।
तो ये स्टोरी थी। अगर स्टोरी आपको ठीक लगी, अच्छी लगी, तो बाकी सबके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके क्या ओपिनियन है इस स्टोरी को लेके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।